कि आप लोग वोट में आकर के और वोट ले लेते हैं और उसके बाद 5 साल तक आप जाकर सो जाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। 20 साल से आपकी सरकार है, अभी 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं लेडीज में, क्या वोट खरीदने के लिए ना। जंगल राज के समय में आपके बिहार में 7 यूनिवर्सिटी मिला, 4 ठो रेल कारखाना और वगैरह इंजन कारखाना मिला। इसमें सुई का कारखाना मिला है कहीं? यहाँ सबसे ज्यादा घुसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। तीन जना माफिया तो उत्तर प्रदेश में चले गए, ये चौथा भी जा रहा है, चौथा माफिया है। 1-2 दिन 20 साल बहुत होता है। आप कह रहे हैं जंगल राज 20 साल से भूख रहे। चलो जंगल राज था, अभी आप कौन मंगल राज कर दिए हैं। जैसे ओसामा भाई यहाँ से उठे हैं, ओसामा साहब, तो जो भी आ रहा है वो मुद्दा का बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि ये गैंगस्टर के बेटे हैं, इनको मत दीजिए वोट, ठीक है। शराबबंदी तो उनका पूर्ण रूप से है और घर घर में होम डिलीवरी सरकार, फोन कीजिए आपके यहाँ दारू पहुँच जाएगा, फोन कीजिए खेत में दारू पहुँच जाएगा, फोन कीजिए नहर पर दारू पहुँच जाएगा, यही तो उनका शराबबंदी है। हम पकड़ा कर गए हैं, साबुद्दीन हमको पकड़े हैं, किसी को नहीं पकड़े हैं। काहे न मार दिए, संघी लोग है, मर जाएगा, लेकिन वही तरजुई पर 2 तल्ला करेगा। जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम वो लोग 5 साल में एक बार करते हैं, न वो लोग हिंदू है न मुसलमान है, कोई उल नहीं है, वो किसी अति में नहीं है वो लोग। ओसामा साहब जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। यहाँ से ओसामा साहब 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ये मेरा वादा है। 50,000 वोट से लीड करेंगे। अब ये तो सर विचार के ऊपर है कि किसको मैं वोट करूंगा ना, अभी तक तो वोट नहीं किए हैं। मुद्दा तो यही है हमारा कि आप तो देख ही रहे हैं कि जितना शहाबुद्दीन थे 4 बार MP थे, मगर जो है जो विकास कर दिए सिवान में, वो कोई विधायक उसके पहले ओम प्रकाश थे 2 मरतबे, कविता सिंह थी 1 मरतबे, उसके बाद विजयलक्ष्मी थी 1 मरतबे, कोई विकास नहीं। उन्हीं के नाम पर जो है विकास के नाम पर हम लोग राजद को दे रहे हैं। राजद को दे रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि इस बार सरकार बदल जाएगी। उम्मीद तो है, 100% उम्मीद है कि सरकार बदलना है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता है बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ, सब कुछ है। अमित शाह भी आए हैं, बोल गए हैं कि किसी हाल में नहीं जितना देना है, वो बोल गए हैं ना, गृह मंत्री देश का। उसके बाद से योगी आए UP से, वो भी बोल गए हैं कि जो है बटोगे तो कटोगे, बोल गए हैं ना, मगर वो असर पड़ने वाला नहीं है, UP में चलेगा, इधर नहीं चलने वाला। इस बार जो है बदलाव है, दम आएंगे, ओसामा बाबू आएंगे, रघुनाथपुर जी, जीसू सिंह है, उनका तो कोई नाम ही नहीं जानता है। उनका कोई ना पूछे, कोई जानता नहीं, बता आज तो चेहरे नहीं देखा, तो उनका जो है नाम झराझर जो है हिंदू मुस्लिम सब जो है दे रहे हैं उन्हीं को, लालटेन चुपचाप लालटेन। हाँ, बेकार, वो कहने की बात नहीं। 1 लाख से ऊपर से जीतेंगे। 1 लाख से? हाँ भाई, देखिएगा दवा हम कर रहे हैं, सही बात है। आपसे क्या कर रहे हैं, देख रहे चारों तरफ हम भी जो है मुआयना करके आए हैं, वैसे दूर 1 लाख के? हाँ। टोटल वोटिंग कितना होता है? अरे बहुत है, यहाँ से एक करीब जो है 1 लाख कितना जो है, कितना जी, 1,70,000 कितना हो जाए? 1,70,000 पोलिंग हो जाएगा। 3 लाख के आसपास वोट है यहाँ पे। 3 लाख? हाँ, तो आपको हाँ 55-60% होगा तो 1,70,000 75,000 जाएगा, जिसमें हम लोग की जो मौजूदा सरकार होने वाली है तेजस्वी यादव की, हम लोग उनके समर्थक हैं, ओसामा साहब के समर्थक हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से ओसामा साहब भारी मतों से विजयी हों, जीत के जाएं, विधानसभा में जाएं। हम लोग के मुद्दा यहाँ जो भी है विकास का पड़ा हुआ है, नाला, रोड, भ्रष्टाचार इतना है, रोज़गार नहीं है हमारे यहाँ सिवान जिला में या बिहार में। तो इनके माध्यम से अगर जीतेंगे तो विधानसभा जाएंगे, सीट बढ़ेगी, तेजस्वी यादव सरकार बन जाएगी। युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। एनडीए सरकार ने बोला 1 करोड़ जॉब देने का, जुमला है। अभी तक बोल 15 लाख दिया, आपको दिया किसी को भी 15 लाख, 15 रुपया नहीं गया हो अकाउंट में, ठीक है ना। हर साल सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था मोदी जी, सब जुमला।
यहाँ से आपको ये गृह मंत्री अमित शाह जी कह दिए कि नहीं ये वो तो जुमला था तो अभी तो जुमला है। 20 साल से आपकी सरकार है, अभी 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं लेडीज़ में, क्या वोट खरीदने के लिए ना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तेजस्वी सरकार अपने मैनिफेस्टो में बातें कह रही है वो पॉसिबल नहीं है, ज़मीनी नहीं क्या नहीं पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। सरकार एक बार बना के देखिए, 5 साल की बात है। अच्छा नहीं करेंगे पलट देंगे उनको, अपने हाथ में मत अपना है ना जी। हम चाहेंगे कि मत दे करके अब सरकार बनाए, सरकार अगर खराब करते मेरे अगेंस्ट जाती है हरवा देंगे अगला बार, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बदलेगी तब देखिए। 20 साल से आप एक कुर्सी बैठे हुए हैं, धूल कुर्सी रखा हुआ है, धूल पड़ा है, तो धूल साफ जब तक नहीं किया है तो कुर्सी चमकेगा नहीं। इसलिए है कि सरकार को चेंज करते रहिए। चेंज करने से क्या होगा कि पब्लिक को फ़ायदा है, कंपटीशन होगा। अभी ये 125 यूनिट अभी लागू किए 1-2 महीने पहले। सरकार बनेगी उनकी अगर, सब बंद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा 200 यूनिट देना है। सिलेंडर अभी 1100 उठा रहे हैं हम, 500 उन्होंने कहा है, 500 सिलेंडर करेंगे, देंगे। शराबबंदी से कोई फ़ायदा, 1 रुपया का फ़ायदा है सरकार को, कोई फ़ायदा नहीं है। घर घर अभी फ़ोन कीजिएगा अभी शराब आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि अपना स्टेट कमज़ोर है। शराब खोल दो, क्या नहीं बिक रहा है। अभी फ़ोन कीजिएगा, अभी ला के दे देगा आपको। होम डिलीवरी है यहाँ। सिर्फ नाम का है कि सरकार हमारी शराब बंद की हुई है, सब नाम है। काम हो रहा है, घर हर घर नल जल, हर घर नल जल निकाल दिए नीतीश कुमार। हर घर शराब मिल रहा है, तो उस समझिए नल जहाँ जाएगा वहाँ से लीक कर देगा। उसी तरह शराब हर जगह से लीक है, जहाँ चुल्लू लगेगा वहाँ शराब में पी लेगा, पियक्कड़ मिल के पी के सुता हुआ है। ये हाल है बिहार का। बिहार को एकदम कंडम कर दिया। आपको 20 साल दिया गया है ना जी, 20 साल सरकार को दिया गया है। 1-2 दिन 20 साल बहुत होता है। आप कह रहे हैं जंगल राज 20 साल से भूख रहे हैं। चलो जंगल राज था, अभी आप कौन मंगल राज कर दिए हैं। मंगल राज करना चाहिए, 20 साल कम नहीं होता जी। है पुल अभी बन रहा है, 10 दिन में ढह जा रहा है। फीता कटा के अब जाइए हमारे रोड में शिलान्यास का बोर्ड लग गया है। रोड जाइए, अभी मार्केट से आए होंगे, देखे होंगे, शिलान्यास हो गया है, पूरा रोड धूल उड़ रहा है। क्या है भाई, जमीन खाली पेपर पे है, जमीन पे कुछ नहीं है। अभी पूरा बिहार का युवा बुजुर्ग महिला ताकत लगा कर तेजस्वी यादव की सरकार बनाने जा रही है, इसमें नो डाउट। यहाँ से ओसामा साहब 50,000 वोट से जीतने जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, ये मेरा वादा है। 50,000 वोट से लीड करेंगे, आप देखिएगा, रिकॉर्ड होगा। ये अमित शाह कहे ना, जबरदस्ती करेंगे, हरा देंगे मतलब क्या, कैसे हरा दीजिएगा भाई। तो आप प्रशासन से हराएंगे या बूथ पलट कराएंगे, लेकिन यहाँ का भी आम जनता, एक बच्चा एक महिला ने ठान लिया है यहाँ से ओसामा साहब को भारी मतों से जिता करके विधानसभा पटना भेजना है और तेजस्वी यादव की सरकार बना करके इनको मंत्रिमंडल दे करके उप मुख्यमंत्री बनाना है। फर्स्ट टाइम वोटर है? जी फर्स्ट टाइम वोटर है। तो क्या रहा आपका इस बार के इलेक्शन में? देखिए इस बार के इलेक्शन में ये था कि हमें जो स्टडी मतलब पढ़ाई एजुकेशन को लेके लाना था, क्योंकि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम मतलब घटिया से भी घटिया है। जो गवर्नमेंट स्कूल है, आप देख सकते हैं यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। कुछ गवर्नमेंट स्कूल सही है, कुछ तो एकदम ख़राब है। जो उन लोग का जब मन करता है तब छुट्टी हो जाता है, कोई टीचर नहीं आ रहा, कुछ है। तो हमको एजुकेशन को लाना है। और तेजस्वी यादव जो हैं वो मुद्दे की डायरेक्ट एजुकेशन पे बात करते हैं। और लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसे और भी एनडीए है और वो बीजेपी है, वो लोग बात कर रहे हैं कि अपने अपोजिशन को गिराने का। जैसे ओसामा भाई यहाँ से उठे हैं, ओसामा साहब, तो जो भी आ रहा है वो मुद्दा का बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये गैंगस्टर के बेटे हैं, इनको मत दीजिए वोट, ठीक है। कोई भी आज तक मुद्दा का बात नहीं किया है। यहाँ पे तेजस्वी आए, ओसामा आए हैं, तो वो लोग डायरेक्ट एजुकेशन का बात कर रहे हैं, तो हम उनको ही न देंगे, किसी और को क्यों देंगे वोट। आपको लगता है कि नीतीश गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया है नीतीश गवर्नमेंट ने। 10th पास करने पे पैसा मिलता है, 12th पास अरे पैसा मिलता है, मान लीजिए 10,000 रुपया देते हैं, 10,000 से किसी का क्या हो जाएगा ये बताइए आप। अगर कोई चाहता है कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना, अगर किसी को आगे पढ़ना है 12th में मर्चेंट वगैरह कहीं पे भी जाना है, तो क्या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में 11th-12th में अच्छा पढ़ाई होता है? आप एक बार जाइए, घूमिए, देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे।
हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का तो इस हालात सही नहीं है कुछ भी, हाँ। लेकिन नीतीश गवर्नमेंट ने एजुकेशन के रास्ते में भी बहुत अच्छा काम किया। नहीं, उतना अच्छा काम नहीं किया है। वो अभी कितने साल से है, उतना में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकता था बिहार का, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ बिहार को लूटा जा रहा है। बिहार में तो लड़के बहुत हैं, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही बनते हैं, लेकिन बिहार का एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए कैसा है, एकदम घटिया है। अभी आप जाके कहीं बाहर में बोलिएगा हम बिहार से हैं, तो आपको कभी भी समझेगा हाँ ये वो क्या है, खेती वाला आदमी है, किसान है। बताइए, शिक्षा विभाग अच्छा होता है। हाँ, दूसरे स्टेट में बिहारी जब जाते हैं तो उनके कुछ साथ नहीं है जी, भेदभाव होता है। यही बात है। बिहारी के पास तो पोटेंशियल है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है ना, अच्छा कॉलेजेस भी नहीं है, कुछ नहीं है। और रहा बात जॉब का, जो आप बोल रहे थे, तो तेजस्वी यादव अभी जो 17 महीना में आए थे, उसमें 10 लाख गवर्नमेंट टीचर्स का बहाली किए हैं। तो आप समझिए फिर 5 साल में कितना बहाली हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। अभी वो जो नीतीश की सरकार है, उसमें एक भी कोई भी फैक्ट्री नहीं बना हुआ है। जब लालू की सरकार थी तो वो ट्रेन का जो पहिए वाला है, एक जो अभी हमारे बिहार में है बड़ा फैक्ट्री ट्रेन के पहिए वाला, वो उस टाइम बना था जब लालू की सरकार थी। और अभी वो जो उनकी सरकार है नीतीश की, उसमें देख लीजिए आप क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सब लालटेन पे गिर रहा है। हाँ, इधर जो है सब कोई लालटेन का चाहने वाला है, लालटेन पर वोट गिर रहा है। नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं। उन लोगों का अपना एक सोच था, जो गलत भाषण दे करके चले गए हैं। हम लोगों को उनकी सोच पे नहीं चलना है, हम लोग को विकास देखना है कि विकास किससे हो सकता है, कौन ऐसे इंसान को हम नेता चुने जो विकास करवा सकता है, बेरोजगारों को नौकरी दिलवा सकता है। ये किसकी सरकार बनेगी जो बेरोजगारों को नौकरी दिलवा सकता है? तो यहाँ के सारे लोगों का सोच यही है कि जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तभी बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। यही हम लोग का मुद्दा है। इंडिया गवर्नमेंट भी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है करीब 1 करोड़ जॉब देंगे, बाकी सारी सुविधाएं, बिजली फ्री। वो एनडीए गवर्नमेंट का एक जुमला है, वो जुमलेबाज लोग हैं, सिर्फ जुमला बोलते हैं, उसके बाद से और कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सामा साहब का यहाँ से क्या लग रहा है आपको? यहाँ से बहुत ज़्यादा भारी मतों से वो विजयी होंगे और विधानसभा जाएंगे। नहीं, यहाँ पे उनके अपोजिशन में कोई उस लायक है ही नहीं है। नाम बताइए। नहीं, कोई उस लायक चेहरा है ही नहीं है। कोई चेहरा सामने आता तो ध्यान पर भी रहता। सुने हैं कि बहुत बड़े बड़े नेता लोग आए थे, उनके खिलाफ जो बगावत की बोल कर गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो मतदाता हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ना ही हमारे ओसामा साहब के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम किसी भी पार्टी के दल के नेता से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग वोट में आकर के और वोट ले लेते हैं और उसके बाद 5 साल तक आप जाकर सो जाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। चूँकि पूरे ये बिहार की जनता अब जाग चुकी है। कहने का मतलब है कि जो इससे पहले यहाँ के विधायक रहे हैं वो जनसंपर्क नहीं, कोई नेता जनसंपर्क में नहीं है। हाँ, यही हम लोगों का मांग है। जनसंपर्क जब होगा तो हम लोगों का दुख सुख देखेंगे कि यहाँ क्या नाली रोड का क्या बेथी है। ये लोग चले जाते हैं 5 साल के बाद, वोट के बाद आते हैं वोट, तो हम लोग अब वोट करने वाले नहीं हैं सर, एकदम कन्फर्म है। क्या लग रहा है यहाँ से किसका सीट निकल रहा है? देखिए, यहाँ तो दोनों पूरे बिहार में, यहाँ की नहीं पूरे बिहार में दोनों ही पार्टी का टक्कर का लड़ाई चल रहा है। अभी हमारे बिहार के लोग, हर बिरादरी के बच्चे को मैं कह रहा हूँ, पलायन कर रहा है, जा करके बॉम्बे में लात खा रहा है, दिल्ली में लात खा रहा है। क्या यहाँ जगह की कमी है? यहाँ जगह की कमी नहीं है। जैसे हम यहाँ प्रशिक्षण केंद्र से यहाँ किए हैं, वो उसमें हमको मिला कि 3 गाय मिला। मैनेजर साहब के पास दौड़ते दौड़ते मैंने हार गया, अभी तक कोई नहीं। मैंने उस कागज़ को फाड़ कर भी क्या करें, उसमें दलाली मांगा जा रहा था। तो सरकार इस पे शिकंजा लगाए। ये जितना अफसरशाही है, खाली अफसरशाही को माननीय नीतीश कुमार जी सुधार दे, बिहार अपने आप सुधर जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा घुसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। तो ये सरकार बदलना चाहते हैं आप या उसी सरकार? हाँ, ये नवयुवक जो है ये सरकार को बदलना तो चाहते हैं कि भाई ऐसी हो न, इसमें सुधार हो, सुधार चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मनन सिंह RSS राष्ट्रीय। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बस चुपचाप तिरछाप। चुपचाप तिरछाप। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं चुपचाप लालटेन छाप। तो वो लोग को है, लेकिन हम तो चुपचाप। कहाँ? तिरछाप। कह रहे हैं क्या कि नीतीश कुमार की सरकार गवर्नमेंट में कुछ ना, काम नहीं हुआ, कुछ ना, कहने या करने में अंतर होता है। मुँह सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये रोड, बिजली, मुँह पेंशन बढ़ गया। आप कह रहे हैं जो पहले
कैबिनेट में 6 महीने ही पास हुआ था, लेकिन राजनीतिक है, बाद में हुआ, लेकिन पहले ही वो बढ़ाया हुआ था, समझे। कुछ लोगों का डर है कि अगर एनडीए गवर्नमेंट बन जाती है तो पूरे बिहार में फिर से वो जो अलग अलग स्टेट में देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ। क्या जा यही जाता हिंदू मुसलमान होता था, सहाबू रहते थे तो, हाँ। अब उससे तीन जना माफिया तो उत्तर प्रदेश में चले गए, ये चौथा भी जा रहा है, चौथा माफिया है, समझे। चुपचाप तीर छाप। लेकिन साहब आइए इधर अब हम बोलिए आप लेकिन सहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो बाहर के नेता आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं, उन्हीं के नाम से समझिए तो पूरे रघुनाथपुर में राजनीति हो रही है, तो ये कहाँ तक सही है? वो एकदम सही है। हम पकड़ा कर गए हैं, सहाबुद्दीन हमको पकड़े हैं, किसी को नहीं पकड़े हैं। काहे ना मार दिए? संघी लोग है, मर जाएगा, लेकिन वही तरजुई पर 2 तल्ला करेगा। जय श्री राम। आरएसएस से जुड़े हैं? जी आज से है 60 से 1960 से। अब जोड़िए बाला साहेब देवरस थी, बाबू साहब थे, छोटे देखिए वो राजू भैया, वो लोग हम लोग का प्रमुख के लोग, जितना हम लोग लाठी खाए हैं उतना उत्तर प्रदेश में हम रहे हैं। अरे बाप, मुजफ्फरकांड, मऊ कांड, रामपुर के विधायक आया था पीठ ठोकरा था, उसके यहाँ गए थे, आया था। लेकिन यहाँ पर सिवान में हम लोग देखते, अरे सिवान में तो और था, बाप रे बाप। राती खन कोई जाता औरत कहती थी वो पति आएगा कि नहीं, बेटा जाता था, माँ आंसू बहाती थी कि वो आएगा कि ना, मोटरसाइकिल छीना जाता था, है समझे। तो बस चुपचाप तीर छा। क्या माहौल है यहाँ? माहौल सही है सर। किस तरफ गिर रहा है? लमटेन छाप पे गिर रहा है। कौन है? ओसामा साहब है। समझ। हाँ। दूसरे यहाँ से कौन है? दूसरा का हम लोग का मतलब में नहीं है। दूसरे को पहचानते नहीं है, नहीं पहचानते हैं। दूसरा पार्टी लड़ती है कहाँ यहाँ से भैया? हाँ, तो पता नहीं कि दूसरा पार्टी लड़ती है। हमारा नाम राहुल कुमार यादव हुआ। चुपचाप ललटेन छाप भैया, हालांकि एकदम चाहे चुपचाप एक तरफे गिरा था ललटेन छाप। क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। तेजस्वी का जो रुतबा है ना, सब विकास के लिए। तेजस्वी यादव 17 महीना में बेरोजगारी को ख़त्म के इतने टीचरों को नौकरी दिए और वादा किए हैं जवानों से कि हम प्रत्येक घर में एक नौकरी देंगे। तो इसलिए हमारे गांव के गायघाट पंचायत के पूरे यंग लड़का एक तरफा होकर ओसामा साहब को लमटेन छाप पे वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के देखिए, बीजेपी तो बहुत मुद्दा दी, लेकिन अपने अभी तक धरातल पे उतरी नहीं है। 20 साल से नीतीश जी हैं, अभी तक मान लिया कि बेरोजगारी इतना ना चरम सीमा पे है कि लड़का तरह तरह कर रहा है। मेन बात ये है, हम लोग इस बार विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। तेजस्वी सरकार को बनाना है, यहाँ से ओसामा भैया को जीता कर भेजाना है। माहौल क्या है? माहौल जो है पूरा ओसामामय हो गया है। एक तरफा जीत रहे हैं ओसामा साहब यहाँ से। जी जी, अलग-अलग ग्रुप पे उनके लिए भी समर्थक ऐसे खड़े। कहीं हम एक बार नारा सुने थे, जीसू मतलब शिशु, जीसू अभी शिशु है, तो उनके बारे में तो इधर कोई देखिए ना, कहीं घूम कर देखिए, जीसू का जो है वोट नहीं है। हमारा नेता जो है वो वरिष्ठ है। अभी तक वो किसी नेता के बारे में कोई कुछ बोलबे नहीं किया, हम लोग क्या बोलेंगे? जीसू जी को तो हम लोग जानते भी नहीं। जीसू जी है कौन? हमारा जो नेता है वो वरिष्ठ है, पढ़े लिखे हैं, और सारे लोग पढ़े लिखे लोग उनको एक तरफा लमटेन को वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से माहौल बनाया गया था हिंदू मुस्लिम करके, उस तरह से वोट बढ़ जाएगा। कुछ नहीं है भैया, थोड़ा भी नहीं है। देख लीजिए यहाँ सब लोग जो है ना, यहाँ मुस्लिम उधर सब कास्ट है, एक तरफा है, एक तरफा है। कोई यहाँ मतलब वहाँ पे यादव है,
यहाँ पे सोनी जी हैं, सोनार जो बोलते हैं ये है। थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, इधर भी दिखा दीजिए। ये कमकर है, ये कमकर नहीं, यादव है, यादव जी है। तो यहाँ पर एक तरफा माहौल है और यहाँ जात पात वाला बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम इस बार विकास के मुद्दा पर हम लोग वोट देंगे, विकास के लिए वोट करेंगे। भैया ये लड़का जो है उसामा साहब का इतना बड़ा फैन है कि पूछिए मत। ये सुबह से बिन खाए बुजुर्ग लोगों को ले जाकर वोट दिलवा रहा है। हाँ बाबू जी। क्या अच्छा लगता है ओसामा साहब के बारे ओसामा साहब जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, घाट घाट का विकास करेंगे, इतना हम बात करेंगे। आज तुम सुबह से घर क्यों नहीं गए? तुमको क्या जरूरत पड़ी है ओसामा साहब के लिए वोट करना? वो जिताना है उसके लिए। हाँ, वोट देनी है। तुम वोट, तुम्हारे तो वोट ही नहीं है। शायद याद नहीं है। वोट मांग दो, वोट मांग दे। आदाब सलाम चाचा चाची लोग ओसामा भैया के जितावे के बा, लमटेन छाप एक नंबर पर बटन दबाए के बा और भारी से भारी विजयी बनावे के बा। रघुनाथपुर के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ के नहीं, पूरे बिहार का माहौल एक ही है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सर्विसमैन के नाम से जो जाने जाते हैं बिहार में, अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ था जिसको जुआ अपना हृदय माने। वो जुआ जो बिहार का सरकार बनाने के लिए विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, सर्विसमैन को वोट दे रहे हैं, उसी में एक कड़ी है उनको नीचे सहयोग करने के लिए सीवान के ओसामा साहब। ओसामा साहब जाएंगे, दोनों जुआ का जोड़ी मिलेगा। तो जिस तरह पहले हम लोग खेत जोतते थे, एक बैल बूढ़ा रहता था, एक जवान रहता था, तो दोहिने घुमाइए तो बाएं घूम जाता था। और जब दोनों टक्कर का रहता था तो कैसा हूँ ढेला को ममोड़ करके मिस करके एकदम खेत को नमीदार बना देता था। उसी तरह दोनों जुआ रहेंगे और सरकार बनेगा, विकास होगा, उसमें पढ़ाई का व्यवस्था होगा, शिक्षा का व्यवस्था होगा, दवाई का व्यवस्था होगा, उसमें सुनने वाले लोग होंगे तो सुनवाई और कार्रवाई दोनों होगा। इसलिए पूरे बिहार के लोग परिवर्तन के लहर में सिवान के 8 सीट के, जहां 3 तारा है 3 तारा को वोट दे रहे हैं, लालटेन है लालटेन को वोट दे रहे हैं। उधर के लोग जो है सो कि मुकेश सहनी जी को पार्टी के वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन है यहाँ। ओसामा मैं लालटेन मैं हो गया है रघुनाथपुर। ओसामा साहब, ये साबुद्दीन का नाम आता है, लोग उसे जंगल राज से जोड़ते हैं, इसे कैसे देखते हैं? जी जी बिल्कुल, जंगल राज से लोग जानते हैं। मोकामा में दुलांचन यादव को गोली मार करके और गाड़ी से किचार करके मुआ दिया गया, वो मंगल राज है। यूपी के ब्रजेश कौन सिंह है, वो महिला पहलवानों के अंतर्राष्ट्रीय लड़ने वाली बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, वो मंगल राज है। यहाँ लाली यादव का हत्या हुआ मंगल राज है, मुन्ना यादव का हत्या हुआ मंगल राज है। वहाँ जो है सो कि सुरेश यादव का हत्या हुआ मंगल राज है। 2 कुशवाहा का आरा में आज 3 दिन पहले मर्डर हुआ मंगल राज है। आज जहाँ कुछ भी नहीं होता है वो जंगल राज हो गया। यहाँ बैठे हैं, आए हैं सीवान से लड़ रहे हैं मंगल बाबा। कोरोना के समय में कफन का पैसा खा गए, एम्बुलेंस का पैसा खा गए, मंगल राज कहाँ से आ गया? जंगल राज नहीं, महा जंगल राज है। अभी जंगल राज के समय में आपके बिहार में 7 यूनिवर्सिटी मिला, 4 रेल कारखाना और वगैरह इंजन कारखाना मिला। इसमें सुई का कारखाना मिला है कहीं? साहबुद्दीन के नाम पर लोग कहते हैं कि साहबुद्दीन गुंडा थे। साहबुद्दीन जब गुंडा थे, साहबुद्दीन जब क्राइम किए तो शासन प्रशासन सब आपका था। साहबुद्दीन या तो हत्या नहीं किए, अगर हत्या किए हैं तो आपका एसपी, डीएम, सुप्रिटेंडेंट, जेलर कहाँ था? कैसे जेल से बाहर आ गए? या तो आप करवाए हैं और नहीं तो नहीं किए हैं, निर्दोष थे उनको फंसाए हैं। यही ना बात है। हाँ, इसीलिए कितना दिन तक चलेगा धर्म की राजनीति? कितना दिन तक लोगों को धूर्त बना कर रखिएगा? एक ना एक दिन तो सबको समझ में आ जाएगा कि धर्म खतरे में नहीं है, हम सब की भविष्य खतरे में है। ठीक है, युवाओं और नौजवानों का भविष्य खतरे में है। तो ये चीज़ जरूरी है ना। शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं करता है उनके यहाँ से। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अभी हर समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं बढ़िया से, एकदम ढंग से, एकदम लालटेन को वोट जा रहा है दबा के। सरकार आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऑप्शन रखा गया है, ऑप्शन रखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन रखा गया है, ऑप्शन रखा गया है कि देखिए अगर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनते हैं तो एक ऑप्शन और भी रखा गया है कि दूसरे समुदाय से भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से
सिवान से ओसामा साहब डिप्टी सीएम बने। यस, डिप्टी सीएम यही अधिकार है। अभी एक तो रुक कर रखा गया है ना। थोड़ी मांग रहे हैं, अधिकार है हमारा। हम नहीं बोल रहे हैं, सीट निकलने दीजिए, उसके बाद से पूछा जाएगा भाई कि हमारा हक अधिकार कहाँ गया। तेजस्वी यादव खुद बोले हैं कि मुकेश सहनी का तो मतलब कि डिप्टी सीएम का बात हो गया है, लेकिन तेजस्वी जी खुद बोले हैं कि एक समुदाय को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, उस समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम रखा जाएगा। तो अगर सरकार बनती है तो ये क्लियर है कि ओसामा साहब डिप्टी सीएम बनेंगे, एकदम क्लियर है, ये यहाँ कोई दो राय नहीं है, क्लियर है कि ओसामा साहब डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या नाम है सर? वीरेंद्र यादव, गायघाट। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल क्या देख रहे हैं आप लोग, तो चारों तरफ घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं माहौल। लालटेन ओसामा साहब, पूरे सिवान में, पूरे बिहार में लहर चल रहा है लालटेन का, तेजस्वी यादव का। पीसी सिंह के लिए भी बड़े बड़े नेता आए थे। नेता तो पूरे देश का लगे हुए हैं, एक तेजस्वी यादव पर और एक ओसामा साहब पर, ठीक है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना वो लोग हेलीकॉप्टर उतारे हैं उतार लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम वो लोग 5 साल में एक बार करते हैं, न वो लोग हिंदू है न मुसलमान है, कोई वो नहीं है, वो किसी अति में नहीं है वो लोग, ठीक है। रहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि वो लोग 5 साल में एक बार ही मस्जिद और मंदिर और हिंदू का बात करते हैं। आप ही बताइए कि बढ़िया काम लोग अयोध्या में किए हैं, ठीक है, और अयोध्या से उनका एमपी हार गया, अयोध्या से उनका एमपी हार गया और सपा का एमपी जीत गया। आप बताइए कि आप क्या बता सकते हैं? कितना अच्छा विकास हुआ था वहाँ। बोलिए। जो भी बाबा जी खोलते हैं जौहर ही उगलते हैं समाज में। इस तरीके ये फिर क्या होगा, जौहर उगलेंगे तो क्या होगा? कोई विकास के नाम पे कोई एक बात बोलते हैं, जब उगलेंगे जौहर ही उगलेंगे, ऐसे देश नहीं चलेगा ना। नीतीश कुमार तो कभी से पीछे चल रहे हैं, वो तो इतना ना घबराए हुए हैं कि जो तेजस्वी यादव बोलता है उससे पहले वो काम कर देते हैं। इतना ना, एक छोटा सा लड़का तेजस्वी यादव है, उससे उनको पूरे हिंदुस्तान के लोगों को डर है। तो पलटू चाचा तो कोई बनावटी थोड़े है, तो सही लोग जानते हैं कि पलटू चाचा है, कब पलट जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। उनके लिए कुर्सी बहुत अहमियत रखता है। शराबबंदी तो नीतीश जी किए हैं, लेकिन होम डिलीवरी हम लोग नहीं देखे थे। शराबबंदी तो उनका पूर्ण रूप से है, और घर घर में होम डिलीवरी सरकार, फोन कीजिए आपके यहाँ दारू पहुँच जाएगा, फोन कीजिए खेत में दारू पहुँच जाएगा, फोन कीजिए नहर पर दारू पहुँच जाएगा। यही तो उनका शराबबंदी है, मतलब आसान कर दिया एकदम। और पहले से भी आसान हो गया, पहले तो दुकान पर जाना पड़ता था ना, अब तो फोन का सिस्टम है, 2 मिनट में फोन कीजिए दारू आपके घर पर पहुँच जाएगा।